आज अपन पढ़ेंगे ईईजी और स्लीप के बारे में। बेसिकली ये दो पार्ट्स में आएगा ये वीडियो। आज इसका पार्ट 1 है और फिर नेक्स्ट इसका पार्ट 2 आएगा। पार्ट 2 के अंदर अपन स्लीप की ज़्यादा बात करेंगे। आज अपन ईईजी और उसके वेव्स की बात करेंगे। तो ईईजी को अपन डिफ़ाइन कैसे करेंगे, जैसे अपन ईसीजी को डिफ़ाइन करते हैं। ईसीजी को अपन कैसे डिफ़ाइन करते हैं भाई, ईसीजी क्या है, इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ऑफ हार्ट। तो ईईजी क्या है, इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ऑफ ब्रेन। और इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ऑफ ब्रेन वो क्यों है इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ऑफ ब्रेन, क्योंकि जो कॉर्टिकल न्यूरॉन्स के डेंड्राइट्स हैं उनमें इलेक्ट्रिकल फ्लक्चुएशन आ रहा है। इलेक्ट्रिकल फ्लक्चुएशन भाई, इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी हो रही है ना उसमें, कॉर्टिकल न्यूरॉन्स के डेंड्राइट्स में इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी हो रही है। उसकी वजह से ही फ्लक्चुएशंस आ रहे हैं, जिसकी वजह से ईईजी जो इलेक्ट्रिकल डिस्टर्बेंसेस हैं वो आ रहे हैं। तो आप ये पढ़िए, ईईजी इज डिफाइंड एज द इलेक्ट्रिकल रिकॉर्डिंग ऑफ द ब्रेन एक्टिविटी बाय प्लेसिंग इलेक्ट्रोड्स ओवर द स्कैल्प। द सोर्स ऑफ द इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी इज द इलेक्ट्रिकल फ्लक्चुएशन इन द डेंड्राइट्स ऑफ द कॉर्टिकल न्यूरॉन्स। ठीक है। अब ईईजी को डिस्कवर किसने किया था? ईईजी को डिस्कवर किया था हैंस बर्जर ने। आप लोगों को पता होगा इंडिया में एक पेंट आता है बर्जर के नाम से, जो लोग बाहर एक्सटर्नल में बहुत ज़्यादा लगाना पसंद करते हैं क्योंकि वो जल्दी ख़राब नहीं होता। तो बर्जर का पेंट आता है, तो आप उससे याद कर लो बर्जर, है ना। और मजदूर लगाता किससे? हैंड से। तो हैंस बर्जर, हैंस HANS, हैंस बर्जर 1905 के अंदर, 1905 के अंदर, 1905 के अंदर, ठीक है ना, ये ईईजी की डिस्कवरी हुई थी। और इसमें इनकी जो वेव्स होती हैं अल्फ़ा, बीटा, डेल्टा, थीटा, काफ़ी सारी वेव्स होती हैं, गामा भी होती है। इसमें से जो अल्फ़ा वेव्स है उनको नाम दिया गया था बर्जर वेव्स का। उसमें से अल्फ़ा वेव्स को नाम दिया गया था बर्जर वेव्स का। ठीक है, अल्फ़ा ईसीजी की जो अल्फ़ा वेव्स है उनको बर्जर वेव्स कहा जाता है। अच्छा, ईईजी की जो वेव्स है उनके क्लासिफिकेशन का क्राइटेरिया है फ्रीक्वेंसी। ठीक है, अपन फ्रीक्वेंसी से ही उनको नाम देते हैं, फ्रीक्वेंसी से ही उनको पहचानते हैं, फ्रीक्वेंसी से ही उनका मतलब सब कुछ, उनको जो नाम वाम देना होता है अपन फ्रीक्वेंसी से ही करते हैं। ठीक है, तो ब्रेन एक्टिविटी जो है, आपकी जो ब्रेन की एक्टिविटी, इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी ऑफ वेव्स। ब्रेन की एक्टिविटी, अगर ब्रेन की एक्टिविटी ज़्यादा है तो फ्रीक्वेंसी ज़्यादा मिलेगी आपको ईईजी पे। अगर ब्रेन की एक्टिविटी कम है, जैसे कोमा में है आदमी या हाइपोक्सिया कंडीशन है, तो फिर ब्रेन की एक्टिविटी कम मिलेगी। सीजर्स के अंदर ब्रेन की एक्टिविटी बहुत ज़्यादा मिलती है। ठीक है, तो वेव्स की जो फ्रीक्वेंसी है वो ज़्यादा मिलती है। ठीक है, और अगर कोमा में है आदमी, है ना, तो उसमें ये फ्रीक्वेंसी कम मिलती है। अपन अगर कोई एनेस्थीसिया, अगर कोई एनेस्थीसिया लगा रखा है किसी आदमी को, तो उसकी भी अपन लेवल जान सकते हैं कि एनेस्थीसिया ने अपना काम किया है आदमी पे या नहीं किया है ईईजी को देख के। अगर फ्रीक्वेंसी कम आ रही है तो एनेस्थीसिया ने काम अच्छा किया है। ठीक है ना। और अगर ईईजी की फ्रीक्वेंसी ज़्यादा आ रही है, मीन्स आदमी एक्टिव है, मतलब एनेस्थीसिया ने अपना काम कम किया है। फॉर एग्जांपल इफ़ अ पर्सन, देखो आप देखो ना लिखा हुआ है, फॉर एग्जांपल इफ़ अ पर्सन इज स्लीपिंग देयर विल बी लो फ्रीक्वेंसी, मतलब आदमी सो रहा है तो फ्रीक्वेंसी वेव्स की जो फ्रीक्वेंसी है वो कम आएगी। और अगर आदमी अवेक है तो फ्रीक्वेंसी जो है वेव्स की ज़्यादा आएगी। और जो अगर इवन फॉर नोइंग द डेप्थ ऑफ द जनरल एनेस्थेटिक्स ईईजी कैन बी यूज्ड। ईईजी को अपन यूज़ कर सकते हैं जो फॉर नोइंग द डेप्थ ऑफ द जनरल एनेस्थेटिक्स। ठीक है, अब ईईजी वेव्स देखते हैं। ठीक है, ईईजी वेव्स अपन अवेक आदमी में देखेंगे और स्लीप जब आदमी सो रहा है तब देखेंगे। ठीक है, अवेक में अल्फ़ा वेव आती है और बीटा वेव आती है। अल्फ़ा वेव कब आती है? जैसे आप लोग रात को सोने के लिए जाते हो तो बेड पे लेटते हो तो आप आँख बंद करते हो, एकदम तो सो नहीं जाते हो, एकदम तो सो नहीं जाते ना, आँख बंद करते हो, थोड़ी देर इधर उधर का सोचते हो, तो वॉन्डरिंग माइंड होता है आपका, इधर उधर का सोचते हो तो तब आपकी अल्फ़ा वेव्स आ रही होती है। मतलब आप जगह हुए तो हो, सोए थोड़ा ना थे, तब आप सिर्फ आँखें तो बंद करिए, इधर उधर का ही तो सोचा। ठीक है, तो एट रेस्ट ये आदमी अल्फ़ा वेव कब आती है? एट रेस्ट, आइज क्लोज्ड, नो डिस्टर्बेंस, माइंड इज फ्री एंड वॉन्डरिंग। ठीक है, और बीटा जो वेव्स आती हैं जो आदमी जब अवेक होता है तो वो तब आती है जब बिजी माइंड होता है, बिजी माइंड, ओपन आइज ओपन एंड बिजी माइंड। ठीक है, जब आप कोई भी काम कर रहे हो या आंखें भी खुली हुई हैं तब आप कुछ मतलब है ना, तब आपकी बीटा वेव्स आती हैं। ठीक है, इनकी फ्रीक्वेंसी कैसे याद करें? अल्फ़ा वेव की फ्रीक्वेंसी है 8 से 13 हर्ट्ज़। अपन सबका जो इंडिया में जितने भी कॉलेजेस हैं ज़्यादातर 9 से शुरू होते हैं, 8 से 90% 8 बजे से शुरू होते हैं सुबह। अब 8 बजे से कोई कॉलेज अगर शुरू होता है आप लोगों का, तो सुबह आपका डाइसेक्शन हॉल, फर्स्ट ईयर में डाइसेक्शन हॉल, या फिर आपके प्रैक्टिकल्स हो जाते हैं फिजियो के या बायोकेमिस्ट्री के, और फिर आपके लेक्चर्स रहते हैं, या
colleges that the thing differs from colleges to college, this thing differs from college to college. तो बात मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, जैसे 8 से 1 बजे वाला जो स्लॉट होता है उसके अंदर अपन नींद से उठ के आते हैं, कोई नाश्ता करता है कोई नहीं करता, एनर्जी होती नहीं है, बस ऐसे बैठे हुए रहते हैं, बस हाँ एलटी में आंखें बंद रहती हैं, इधर उधर का सोचते हैं, बस हाँ बस उधर बैठे हैं अपन पर इधर उधर का सोचते रहते हैं, टीचर में कोई ध्यान होता नहीं है, आंखें बंद रहती हैं, तब अपनी अल्फा वेव आती है 8 से 1 बजे तक। देखो 8 से 1, दिन के 1 को 13 होता है ना, दिन का 1 क्या होता है 13 बोलते हैं उसको। 8 to 13 हर्ट्स, 8 to 13 हर्ट्स, सुबह 8 o'clock से दिन के 1 o'clock तो 1 PM तक, तो 8 to 13 हर्ट्स याद करने का तरीका बता रहा हूँ। और बीटा वेव्स 14 to 30 हर्ट्स, 14 to 30 हर्ट्स इसकी फ्रीक्वेंसी रहती है। स्लीप, अगर अपन स्लीप की बात करें तो लाइट स्लीप और डीप स्लीप, लाइट स्लीप और डीप स्लीप। लाइट स्लीप में क्या है, आप किसी आदमी को बहुत इजीली जगा सकते हो, इजी अराउजल होता है, और डीप स्लीप में इट इज़ मतलब वेरी डिफ़िकल्ट टू वेक अ पर्सन अप, तो डिफ़िकल्ट अराउजल होता है, ठीक है। तो लाइट स्लीप का अपन कैसे वेव कैसे आता है, देखो LIGHT, तो टी है, टी और टी थीटा वेव, टी और यहाँ पे भी टी थीटा वेव, और डी डेल्टा डीप ये और डेल्टा वेव। अच्छा अब इसका अपन को फ्रीक्वेंसी याद करनी है, लाइट स्लीप की थीटा वेव की जो है फ्रीक्वेंसी अपन को याद करनी है, तो याद कैसे करेंगे, 8 का आधा क्या होता है 4, और 14 लगभग इसको 13 को 14 मान लो 7, 4 to 7 हर्ट्स, और इससे पहले का 0 to 3 हर्ट्स, ईजी अराउजल डिफ़िकल्ट अराउजल, ठीक है। आपको मैंने सारी फ्रीक्वेंसी बता दी है सबकी, ये आप इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है, सबकी फ्रीक्वेंसीज आनी चाहिए, वाइवाज में पूछते हैं। अच्छा अगर 30 हर्ट्स, चलो 30 हर्ट्स तक तो बात कर लिया अपन ने बीटा वेव, अगर 30 हर्ट्स से भी ज़्यादा हो तो इंटेंस मेंटल एक्टिविटी होती है, उसमें गामा वेव आती है। कौन सी वेव आती है, गामा वेव आती है। इंटेंस मेंटल एक्टिविटी में कौन सी वेव आती है, गामा वेव आती है, ठीक है। इंटेंस मेंटल एक्टिविटी में गामा वेव आती है, ओके। नेक्स्ट देखो एम्पलीट्यूड, देखो अल्फ़ा बीटा थीटा और डेल्टा, इनकी इसके बाद फ़ोटो ले लो। अल्फ़ा का एम्पलीट्यूड 15 to 100 माइक्रोवोल्ट्स, बीटा का 5 to 10 माइक्रोवोल्ट्स, थीटा का 10 to 20, डेल्टा का 20 to 200 माइक्रोवोल्ट्स। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इनका ओरिजिन कहाँ से होता है, अल्फ़ा बीटा थीटा डेल्टा वेव का ओरिजिन कहाँ से होता है, तो ओरिजिन के लिए अपन एक निमोनिक याद करेंगे, अ टाइगर बेबी रोर्स टू हाउस डेविल ठाकुर। बहुत ज़्यादा मतलब अजीब सा निमोनिक है, पर आप याद कर लें इसको तो फिर आपको सारे याद आ जाएंगे, है ना। अ टाइगर बेबी रोर्स टू हाउस डेविल ठाकुर। तो इसका फर्स्ट लेटर ले लो, ए टी, सबका फर्स्ट लेटर ATBRTHDT, ठीक है। ए से अल्फ़ा ले लो, ए से अल्फ़ा आ गया, टी से थैलेमोकॉर्टिकल ऑसिलेशन, ए से अल्फ़ा टी से थैलेमोकॉर्टिकल ऑसिलेशन। बी से क्या आ गया, बीटा, आर से आ गया असेंडिंग रेटिकुलर एक्टिवेशन सिस्टम RAS, टी से क्या हो गया थीटा, एच से हो गया हिप्पोकैम्पस, डी से क्या हो गया डेल्टा, टी से हो गया थैलेमस एंड RAS, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही है, अपन नेक्स्ट वीडियो में फिर स्लीप के बारे में देखेंगे अब। सो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ज़्यादा लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा शेयर करें, और कोई भी प्रॉब्लम हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में मेंशन करें, कोई टॉपिक चाहिए तो कमेंट बॉक्स में मेंशन करें। सो और डिस्क्रिप्शन में टेस्ट दे रखा है, लिंक दे रखा है टेस्ट का, प्लीज़ उसको अटेम्प्ट करें, ठीक है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।